हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए इसमें दिखाते हैं आपको वर पूजा का तैयारी कैसे कैसे हम किए हैं, और पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। वर पूजा का, वट सावित्री का पूजा कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, सब इसमें वीडियो में आप लोग बने रहिएगा देखने के लिए। और मेहंदी देखिए कैसे कैसे लगाए हैं, और मेहंदी अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी आगे लगा है, पीछे बाकी है, अभी नहीं लगा है। अभी लगाने में बहुत टाइम बोर हो जाते लगाते। लगाने वाला कम बोर होता है, लगवाने वाला बोर ज़्यादा, क्योंकि उसको स्टेचू जैसा बन के बैठना पड़ता है। इसीलिए देखिए बीच बीच में दोनों हाथ में मेहंदी लाल कलर आ चुका है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। फिर पैर में भी देखिए कैसा लग रहा है, दोनों पैर में मेहंदी एक जैसा सेम बना हुआ है। मेरी बेटी ने लगाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कैसा लग रहा है मेहंदी। ऐसे तो पैर ख़राब है, मेहंदी लग गया तो पैर का थोड़ा सा लुक बढ़ गया। और बताइए, चलिए अब फिर से दिखाते। दोनों हाथ में मेहंदी भी लग चुका है। अब हम वर पूजा के लिए सुबह रेडी हो चुके हैं। अब दिखाते आपको, वर पूजा में जाएंगे तो इसको वर पूजा भी बोलते हैं, कोई वट सावित्री बोलता है। वट सावित्री में शुद्ध हो गया, ऐसे वर पूजा मुँह से निकलते रहता है। तो तैयार हो चुके, पूजा का तैयारी भी कर रहे हैं। दिखाते हैं पूजा का तैयारी में क्या क्या लगेगा आपको, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पूरा स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक हम बनाए हैं कैसे कैसे किया। जो नहीं करता उसके लिए तो और अच्छा वीडियो है कि देख के सीखेगा। अब वट पूजा ज़रूर करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, लंबी आयु होती है। तो पति से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, सबके लिए सब होता है, लेकिन एक पत्नी के लिए पति ही सहारा होता है। पति है तो सब कुछ है। और यहाँ पे बेना है, देखिए यहाँ मेन वट पूजा में मेन बेना का ही रोल है। पंखा बोलते हैं, कहीं कहीं बेना भी बोलते हैं। पंखा को पहले टीका कर लिया जाता है, ऐसे सादा नहीं चढ़ाया जाता है। तो रोड़ी चंदन से, सिंदूर से कुछ भी टीका कर लीजिए पहले। तो हम सोचे घर से ही करके लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होता है ना, तो इसीलिए घर से तैयारी सब करके जाते। बस वहाँ जाके पूजा करके कथा वथा सुनकर, पंडित जी कथा वथा सुना देते हैं। तो बिना कथा का ये पूजा संपन्न नहीं होता है, ठीक है, अधूरा ही रह जाता है। देखिए श्रृंगार का सामान है, शीशा है, आलता है और चूड़ी है। जितना आपको सपरता उतना दान कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ होना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए बस। ब्लाउज का पीस है, एक ठे ब्लाउज का वस्त्र होना चाहिए ना, तो ब्लाउज का पीस पहला जो उठाता है उसको मतलब चूड़ी उड़ी, साड़ी उड़ी सब देना चाहिए। तो हम लोग तो पहला कर चुके हैं, मेरा तो बहुत बार हो चुका है। और काजल है, रबड़ है, मेहंदी है, लिपस्टिक है, मतलब सब श्रृंगार के सामान है दान में देने के लिए, ठीक है। चना रहेगा, गुड़ रहेगा और कंघी है, श्रृंगार में सब सामान हो गया, ठीक है। अब फल भी दिखा देंगे आपको। 5 फल रहता है, इलायची, दाना, फूल और सब। थाली भी सजा लिए, फल भी काट उठ के भी रख लिए थोड़ा चढ़ाने के लिए। मोली सूत्ता भी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मोली सूत्ता से फेरी लगेगा ना, तो आपको 11 लगाना, 8 लगाना, 101 लगाना है, 108 लगाना है, जैसे जिसका शक्ति। अब देखिए रेडी हो गया पूजा का सामान, हम लेकर चल रहे मंदिर, मतलब मंदिर उसको बोलेंगे ना जहाँ वट पूजा है होता है। तो अब पहुँच चुके हैं यहाँ पे वट पूजा के पास। बहुत लोग पूजा करके चले गए थे। इस बार मेरा बहुत लेट हो गया था, हम सुबह 5 बजे पहुँच जाते थे। इस बार पता नहीं तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए लेट हो गया। तो पहले प्रणाम उनाम कर लिया जाता है, तो कहीं भी पहले पहुँचिए, मंदिर हो चाहे पेड़ हो कोई भी हो, पहले प्रणाम कर लिया जाता है। प्रणाम कर लिए हम, उसके बाद पहले जल दिए। देखिए और लोग आई थी, मतलब बहुत लोग आए थे, मेरे जाने के बाद बहुत लोग आ गए। पहले जल चढ़ाए हम। बहुत विशाल पेड़ है ये, हम जब से आए तब से यहीं पे जाते हैं पूजा करने के लिए। ये चंदन, रोड़ी, सिंदूर जो लगाना आप लगाइए, सबका अपना अपना लगाने का तरीका होता है। कोई लाल सिंदूर से पूजा करता है, कोई पीला सिंदूर से करता है।
फूल चढ़ा रहे हैं हम। जो नहीं करता प्लीज़ करे ये सब पूजा, जिसके घर में होता है वही करें, जिसके घर में नहीं होता बाकी अपना सोच समझ के उठाएंगे, लेकिन ये सब पूजा छोड़ना नहीं चाहिए। पति के लिए है तो करना ही चाहिए। मेरा मानना है कि पति के लिए तो हर व्रत करना चाहिए। हमको तो अच्छा लगता है पूजा वूजा करने में ये सब। बेना रख दिए हैं, बेना मतलब पंखा। सब श्रृंगार का सामान भी निकाल के रख दिए चढ़ाने के लिए। पहले पंखा के मतलब पंखा निकाल के उसके ऊपर सब सामान श्रृंगार वाला निकाल कर 5 फल करके वहाँ चढ़ा दिए। निकाल के रख देने, सजा देने से तब तक पूजा कर लीजिए। वहाँ पे चढ़ भी गया और उसके वजह पूजा वूजा हो जाएगा, फेरी वेरी हो जाएगा, तब जाके आप कथा वथा सुनने के बाद तब पंडित जी को उठा के दान करना चाहिए। आपको सब इस वीडियो में दिखेगा कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लास्ट तक देखिएगा कैसे किया जाता है व्रत पूजा। फिर बैठ के हम मोली सूता से बर गाछ का पत्ता से ना सिंग मतलब कान का बाली बनाए, हार बनाए, चूड़ी बनाए, मतलब इसका जेवर पहना जाता है। पत्ता से बांध के जेवर पहना जाता है, तो चूड़ी में पहने, गला में पहने, जूड़ा में लगाएं, सब पत्ता का पूरा श्रृंगार किया जाता है। इसको जेवर बोलते हैं। तो वही बांध बांध के देखिए हाथ में पहन रहे हैं। इतना गर्मी लगता है ना, क्या बताएं। देखिए कितना बड़ा पेड़ है, बहुत विशाल पेड़। देखिए कितनी लेडीज़ आ गए। हम गए तो मतलब 1-2 थी, उसके बाद बहुत सारी आ गई लोग। एक लेडीज़ का पूजा हो गया तो हमको नाक से सिंदूर लगा दी, तो हम भी अभी पूजा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो फिर भी हम उसको लगा दी उसी का सिंदूर से। अब कोई लगाएगा तो मना तो नहीं करेंगे ना। अब हम फेरी ले रहे हैं। 11 बार फेरी लिए थे। बीच में सब बैठ जाता ना तो फेरी लेने भी नहीं बनता, तो जैसे तैसे पहले तो साड़ी पहन के चलने नहीं बनता हमको। साड़ी सबसे बड़ा हम मेरे लिए बाबा, चलने के लिए बहुत दिक्कत करता हमको साड़ी। जितना बार फेरी ली उतना टीका देना पड़ता, और फिर चना और इलायची दाना का फेरी हाथ में ले लीजिए। 11 बार जोड़ा फेरी देना चाहिए, मतलब जोड़ा इलायची दाना था और चना था, तो 11 बार वहाँ गिरा गिरा के मतलब फेरी ले लिए थे हम। आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा, पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बनाए वीडियो। जो नहीं करता वो आराम से कर लेगा देख के वीडियो। ये सब लोग यहाँ जेवर बना बना के पत्ता का पहन
खाली रहता तो और मज़ा आ जाता फेरी लेने में। लेकिन क्या करिएगा, पूजा तो सबको करना पड़ता है ना। जब गए तो उस समय खाली था, तो पूजा करते करते बहुत लोग आ गए, तो फिर फेरी लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम ले रहे थे, एक और लेडीज़ ले रही थी उस समय जब हम ले रहे थे तो। अच्छा लगता है, सब सुहागिन मिल के पूजा करती हैं लोग, तो मज़ा आ जाता है। इसका कथा सुनने में बहुत मज़ा आता है। कथा भी है, आप पूरा सुनिएगा कथा। पंडित जी पूरा कथा सुनाए हैं, आप कथा भी ज़रूर सुनिएगा। कथा शुरू होने जा रहा है, आप लोग प्लीज़ कथा को ध्यान से सुनिएगा। वट सावित्री का बोलिए सत्यवान भगवान की, माता सावित्री की। तो ये भगवान की कथा में कहता है, माता पार्वती पूछ रही है शंकर भगवान से कि भगवान ये वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। तो भगवान शंकर पार्वती से बोल रहे हैं कि सुहागन जो है उसके लिए वट सावित्री का व्रत है। क्या कि एक राजा एक गांव में रहता था, वो राज करता था और वो गांव का नाम सावित्री था। तो वहीं पर उस राजा के एक राजकन्या उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री नाम रखा। वो सौभाग्यवती धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। जब वो विवाह के लायक हो गई तो राजा ने बोला कि बेटी, हम तुम्हारे विवाह करने योग्य हो गई है, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। लेकिन सावित्री ने भगवान का पूजन करने गई थी मंदिर, वहाँ देखा एक लड़का बड़ा सुंदर है, लेकिन उसका नाम था सत्यवान। भगवान का तो चेहरा तो होता ही है। देखा सत्यवान को तो बोला, पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपना वर हम ढूंढ लिए हैं। बोला कौन है बेटी। बोला उसका नाम सत्यवान है। लेकिन सावित्री को अच्छी तरह से पता था कि मेरे पति को 12 बरस तक ही बचेंगे, 12 बरस तक ही बचेंगे। फिर भी वो मन में सोच ली थी शंकर भगवान के मंदिर में कि मेरे में यदि दम होगा तो हम अपना पति के आयु बढ़ा लेंगे। भगवान शंकर से प्रार्थना करके माता पार्वती के पूजन करके और वो विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा। जब 12 बरस बीत गया तब सत्यवान बोला कि सावित्री, आज लकड़ी काटने के लिए हम जंगल जाएंगे। सावित्री बोला कि मत जाइए, लकड़ी की जरूरत नहीं है, मत जाइए। लेकिन सत्यवान का लकड़ी काटने के आदत था, क्योंकि वो जंगल में रहता था। उनका आदत था काटने के लिए। बोला नहीं सावित्री, मैं जाऊंगा, कुल्हाड़ी दो। एक कुल्हाड़ी लेकर तब सावित्री बोली कि सुनिए, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। बोला नहीं सावित्री, तुम मत जाओ, क्योंकि वो जंगल में बाघ भालू रहता है, सांप रहता है, ना जाने तुम्हें कौन काट लेगा, क्या होगा। मेरे हाथ में तो कुल्हाड़ी है, हम बच जाएंगे, और यदि तुम नहीं बच पाओगी। लेकिन सावित्री एक भी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? वो जानती थी कि आज मेरा पति का आखिरी दिन है। वो सत्यवान के पीछे पीछे जाने लगी। जाते जाते
सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए ऊपर गया, पेड़ के ऊपर लकड़ी काटते काटते उनका माथा दुखने लगा। बोला सावित्री मेरा माथा बहुत दुख रहा है। सावित्री तो जान गई कि 12 बरस हो गया है, मरने का तिथि है आज। बोला ठीक है, आप नीचे उतर जाइए और मेरे गोद में आकर सो जाइए, आपका माथा मैं दबा दूंगा। अब सत्यवान पेड़ से उतरकर और माता सावित्री के गोद में अपना सर को रखा और माता सावित्री ने उनके माथा को सहलाने लगा। सहलाते सहलाते दाबते दाबते उस सत्यवान का प्राण चला गया। प्राण गया, उसी तरह दहकते हुए वहाँ से जमराज आया, आग की तरह आया। तो बोला अरे तुम कौन हो? सावित्री पूछी। बोला हम भगवान का भेजा हुआ जमराज हैं। बोला क्यों आए हो? बोल तुम्हारा पति के प्राण चला गया है, हम इसको भगवान के पास ले जाने के लिए आए हैं। बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम नहीं ले जाने देंगे अपना पति को, और मेरे पति को ले जाएंगे तो साथ में मैं भी जाऊंगा। बोला कि ऐसा नहीं होता है, मरा हुआ व्यक्ति को ही भगवान के पास हम ले जाते हैं, जिंदा व्यक्ति को ले जाने का ऑर्डर नहीं है। अब तो लेकिन सत्यवान को जैसे ले जाने लगा वैसे सावित्री पीछे पीछे चल गई। जब भगवान के द्वार में गया आकाश स्वर्ग में तो देखा अरे सावित्री तुम भी आ गई। बोला हाँ, मेरे पति को जब तक आप नहीं लौटाएंगे तब तक हम आपस नहीं जाएंगे। कहे कि दुनिया में सब के लिए सब है, लेकिन पत्नी के लिए मात्र एक पत्नी है, इसलिए आपको हमको मेरे पति को आपस करना होगा। बोला हम में उतना ताकत नहीं है कि तुम्हारा पति को आपस कर दें, प्राण देकर वो भगवान ही दे सकते हैं, इसलिए तुम्हारा पति को हम नहीं बचाने सकेंगे। बोलो तुम क्या मांगती हो? तुम जो मांगोगी आज हम आशीर्वाद देंगे। बोला कि मेरा ससुर जी का आँख में दिखाई नहीं देता है, मेरा ससुर का आँख में दिखाई देने लगा और कम से कम मेरा एक पुत्र भी हो जाए तो हम अपना जिंदगी बिता लेंगे। बोलो जा सावित्री, तेरा ससुर का आँख भी हो जाएगा और तुम एक पुत्र नहीं 100 पुत्र का तू माँ बनेगी। ऐसे तो जमराज आशीर्वाद दे दिया। तब जमराज को ध्यान आया कि अरे इनके पति को तो प्राण पखेरु में उड़ गया है, भगवान के पास ले जा रहे हैं और हमने क्या आशीर्वाद दे दिया। भगवान के चरणों में जाकर जमराज गिर गया और बोला कि भगवान आज आपका मेरा एक बात मानना पड़ेगा। बोला क्या बात है? बोला कि सावित्री को हम आशीर्वाद दे के आए हैं कि इनका पति को इनका 100 पुत्र होगा और इनका पति मरा हुआ है, कैसे होगा? तो भगवान ने उनका प्रार्थना स्वीकार किया और उनका पति को जीवित कर दिया। तो पत्नी में इतना ताकत है कि अपना पति को जान बचा सकती है व्रत करने से, और सत्यवान को लेकर वो आपस आई। बोलिए सत्यवान भगवान की, बोलिए माता सावित्री की। आप कथा सुन लिए, कैसा लगा बताइएगा। और देखिए अब हम लोग कथा सुनने के बाद सबको एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे नाक से। जितने औरतें लगा सकते हैं हम लोग, कम से कम 5 से ज़्यादा ही लगाना चाहिए, 5 से कम नहीं लगाना चाहिए। एक दूसरे को हम लोग लगा रहे हैं। बोलता है ना, जितना में भरो उतना पति की आयु लंबी होती है, वही है।
5 से ज़्यादा ही हो जाता है। अब यहाँ सब लोग पूजा देखिए कैसे कैसे कर रहे लोग। पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया, फिर लास्ट में जब सब हो जाता है तो फिर सामान को दान करके फिर बेना को डुला के छुआ के तब ला के फिर घर में अब हम पूजा वूजा करके वहाँ से निकल चुके हैं। अब हो गया मेरा पूजा, घर आ गए, बेना भी डुला चुके हैं। अब अपने हस्बैंड जी को टीका दे रहे हैं। फिर बेना डुलाएंगे, उनको हवा देंगे बेना का। बेना हवा देने के बाद सब चीज़ कंप्लीट हो गया मेरा पूजा पाठ। पैरों छू लिए, दे प्रसाद भी दे दिए। अब आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू सभी को। स्किप नहीं करिएगा पूरा।